क्या हाल चाल है भाई सभी के। तो आज हम बात करने वाले हैं सीईटी के बारे में, जो अपना नोटिफिकेशन है उसके बारे में पूरी ही बात करेंगे, सब कुछ जानेंगे। शुरू से आखिर तक आप बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जैसे आपको मेरे पीछे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, वैसे मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए लिख दिया है अबाउट सीईटी, मतलब सीईटी के बारे में हम सब कुछ जान रहे होंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि सीईटी है क्या। अब बोलो मैम ये तो हमको पता ही है कि अब ये एक पात्रता टेस्ट होने लगा है, जिसमें अगर हम सीईटी क्रैक कर जाते हैं तभी हम राजस्थान की बहुत सारी परीक्षाएं दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे, है ना। तो अगर मैं उसी बात को लेकर आगे बात करूं कि जैसे बहुत सारे बच्चे वो होंगे जिन्होंने फॉर्म पहले से भर रखा होगा, उनका ग्रेजुएशन लेवल का जो अपना सीईटी का एग्जाम है वो होने वाला है। वही अगर मैं बात करूं कि जो इसका नया नोटिफिकेशन आएगा वो कब तक आएगा, है ना, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, बने रहिएगा हमारे साथ, है ना। चलो, तो अगर मैं बात करूं कि सीईटी का जो एग्जाम होने वाला है वो अपना ग्रेजुएशन लेवल पर जो इसका नोटिफिकेशन जारी होगा वो कब जारी होगा, तो अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं, ग्रेजुएशन लेवल की, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो सीईटी का नोटिफिकेशन है वो आपका जनवरी तक आ जाएगा, नया वाला 2026 वाले की बात कर रही हूं। अभी 25 वाले का भी बताऊंगी कि पेपर कब तक हो जाएगा, पहले हम 26 वाले की बात कर लेते। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अपना नोटिफिकेशन सुन रहे हैं कि इसका जनवरी से फरवरी तक आ जाएगा, जनवरी ही मानकर चलो, जनवरी 2026 में इसके नोटिफिकेशन की बात हो रही है, या तो जनवरी लास्ट या तो फरवरी स्टार्टिंग, ठीक है। हाँ, तो जनवरी लास्ट लिख लो, जनवरी लास्ट वीक या फिर अपना फरवरी स्टार्टिंग तक ये अपना स्टार्ट हो जाएगा, इसका क्या नोटिफिकेशन आ जाएगा, आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। अगर मैं परीक्षा की बात करूं, अगर मैं परीक्षा की बात करूं तो ये अपनी जुलाई के आसपास हो जाएगी, ठीक है। परीक्षा जो अपनी होगी वो जुलाई के आसपास कंडक्ट करा ली जाएगी, जुलाई आप मानकर चलिएगा, जुलाई मतलब 2026 वाली जो अपनी अभी जुलाई आने वाली है, इसमें आपका ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा करा ली जाएगी, क्लियर है। वैसे ही सेम सीईटी 12th का है कि इसकी आवेदन डेट कब से स्टार्ट होगी, तो आप मानकर चलिएगा कि फरवरी लास्ट से इसके आवेदन भी स्टार्ट हो जाएंगे, फरवरी लास्ट से या फिर मिड फरवरी आप मान सकते हैं, फरवरी के लास्ट या मिड से इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और इसका पेपर कब कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो अगर वो जनवरी से स्टार्ट होकर जुलाई तक जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अगस्त तक तो अपना ये वाला भी चला ही जाएगा, है ना, अगस्त तक अपना ये वाला भी हो ही जाएगा, ठीक है। अगस्त में ये वाला पेपर आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। वही अब आपके मन में आ रहा होगा मैम इससे कौन कौन सी भर्तियों के पेपर हो सकते हैं, तो आगे जितने भी अपने पेपर होंगे, चाहे वो आपका एलडीसी का हो जाए या फिर आपका कोई भी ऐसा पेपर जो वीडियो का हो जाता है, जैसे वीडियो हो गया, एलडीसी एक बार को नहीं भी रख सकते इसमें, लेकिन वीडियो तो कंपलसरी है। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट एग्जाम, बाकी अभी मैं आपको क्या कहते हैं बताऊंगी और भी वीडियो में विस्तार पूर्वक कि कौन कौन सी भर्तियों में आप इसमें जा सकते हो। अभी हम चर्चा करें परीक्षा को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर, और आपको ये पेपर देना क्यों जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, और एक बात की अगर हम बात कर ही चुके हैं कि 12वीं का पेपर अगस्त तक हो ही जाएगा, उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपका पहले होता था कि आप 35% और 40% अंक अर्जित करके इसमें क्वालिफाई हो जाते थे, अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या मैम इसमें राजस्थान की सिटीजनशिप अनिवार्य है, वैसा भी नहीं है। अगर आप किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हो और आप राजस्थान सीईटी का पेपर देना चाहते हो तो आप बिल्कुल राजस्थान सीईटी का पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप राजस्थान के ही होंगे तभी आप राजस्थान सीईटी दे पाएंगे। अगर आप किसी अन्य स्टेट से भी बिलोंग करते हो तब भी आप इस पेपर को दे सकते हो, ठीक है। और इसका एक सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जो अपना पहले 35 से 40% हुआ करता था ना, 35% ले आए जनरल वाले, 40% ओवरऑल ले आए और अपना सीईटी क्लियर हो गया। अभी इसको बढ़ाने की बात चल रही है और यकीनन ये 2026 तक बढ़ भी जाएगा। इस परसेंटेज को बढ़ाकर 55% और 60% कर दिया जाएगा कि जो बच्चे इसमें 55% अंक अर्जित करेंगे सीईटी के पेपर में, ओवरऑल की बात कर रही हूँ, ठीक है, और ओवरऑल 60% आप अंक अर्जित करोगे तभी आप इस पेपर में क्वालिफाइंग, मतलब आपको सीईटी का जो वो होता है ना सर्टिफिकेट दिया जाता है वो दिया जाएगा, तभी आपको सीईटी की पात्रता मिल सकेगी। जब आप अन्य कैटेगरी से हो और 55% अर्जित करते हो और अगर आप जनरल से हो तो 60% अर्जित करते हो, तभी आपको जो इससे रिलेटेड है ना, जिसमें सीईटी अनिवार्य है,
इससे रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आएंगी, अगर आप ये मार्क्स लेकर आते हो तभी आप उन वैकेंसी के लिए, उन पोस्ट के लिए, है ना, तभी आपको वरीयता दी जाएगी कि भैया तुम 55 और 60% लेकर बैठे हो। क्लियर है? यहां तक सभी को बात क्लियर है? अब आपके मन में आ रहा होगा मैम हम तो 2025 वाले हैं, हमारा पेपर कब होगा? तो जिन्होंने 2025 में फॉर्म फिल किया था उनके पेपर की जो संभावित डेट बताई जा रही है, जो अपना 2025 का सीईटी ग्रेजुएशन का जो फॉर्म फिल हुआ था, जो आवेदन हुआ था, उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि 20 से 22 फरवरी तक आपका ये कंडक्ट करा लिया जाएगा। 20 से 22 फरवरी 2026 तक ये पेपर आपका एग्जाम करा लिया जाएगा, है ना। अब आप सोच रहे हो कि मैम बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अभी जो ये 12वीं पास करके आए ना, इनके मन में होता है कि मैम इसमें एज कितनी चाहिए होगी, है ना। तो एज का इसमें मिनिमम एज आपकी बताई गई है कि 18 वर्ष होनी चाहिए, ज्यादा तो आप 40-42 तक हो तब भी इसको फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं एज की बात करूं तो एज, अगर मैं मिनिमम एज की बात करूं, मिनिमम, तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, 18 ईयर्स। मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम आपका कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है, और 35 से 42 साल के आसपास तक मानी जाती है कि अगर 12वीं का दे रहे हो तो 35 साल तक, और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का दे रहे हो तो 42 साल तक, ये आपका इसमें एज लिमिट हो जाती है, ठीक है भाई। अब उसके अलावा जो ये वाले बच्चे हैं कि 2025 का मैम 20 से 22 फरवरी में एग्जाम होने वाला है, और जो अलग अलग टीचर है, अलग अलग एजुकेशनल संस्थाएं, वो बता रही है इतनी मोटी मोटी किताबें आपको पढ़नी है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपको इससे भी छुटकारा चाहिए तो इसके लिए भी हम एक बैच लेकर आए हैं बेटा, अभी हाल ही में जारी हुआ है ना। और उस बैच की फीस मात्र 399 रुपए है, और अभी तो 2026 अगर आप कोड यूज करोगे तो आपको 10 से 20% तक वहां पर छूट भी दी जा रही है। मतलब अभी ऑफर फीस चल रही है कि इस पर आपको और छूट मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, अब इसमें है क्या, तो इसमें अपना पूरा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी सारी, मतलब जो पहले पढ़ाया जा चुका है वो वाली सारी रिकॉर्डेड क्लासेस, प्लस रिकॉर्डेड वाला तो फ्री हो गया, क्योंकि आप सोचो कि 400 रुपए में रिकॉर्डेड भी और लाइव भी दिया जा रहा है, तो रिकॉर्डेड वाला तो दिया ही जाएगा, प्लस आपको इसमें लाइव प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ठीक है भैया। लाइव सेशन भी आपके रहेंगे रिकॉर्डेड के साथ साथ। तो ये आपको 499 में दिया जा रहा है। अगर कोई भी बच्चा क्या, मैं तो आपको बोलूंगी, अगर आप चाहते हो कि बेहतरीन तैयारी हो जाए, क्योंकि आपके पास उतना समय बचा नहीं है, मात्र 2 महीने आपके पास बचे हैं, और आप चाहते हो कि अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। बाकी आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय हिंद।